इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ स्थान पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किए थे, लेकिन मद्रास राज्य वर्सेस मद्रास राज्य वर्सेस चंपाकम दोराई वाद में चंपाकम दोराई वाद में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास राज्य के आरक्षण का प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास राज्य के आरक्षण के प्रावधान को रद्द कर दिया गया। अतः संसद द्वारा इस निर्णय को प्रभावहीन करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 15 क्लाउज 4 संविधान में अनुच्छेद 15 क्लाउज 4 जोड़ा गया। लाइन चेंज कीजिए। अनुच्छेद 15 क्लाउज 4 अनुच्छेद 15 क्लाउज 4 राज्य को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से सोशल एवं एजुकेशन वह सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध कर सकती है। लाइन चेंज कीजिएगा। इसका उद्देश्य राज्य को
सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए राज्य की सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए विशेष उपबंध बनाने के लिए विशेष उपबंध बनाने के लिए व्यवस्था करना था। ठीक है, तो ये जो है आपका आर्टिकल 15 क्लाउज 4 खत्म। फिर आर्टिकल जो है 15 क्लाउज 5, एक्चुअली जो है सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट में शुरुआत में क्या था कि चूंकि संविधान में इस तरह का जो है मामला नहीं दिया गया था कि शैक्षणिक आधार पर जो है आरक्षण दिया जा सकता है, क्योंकि इसके पहले संविधान में तो था कि राजनीतिक आधार पर आरक्षण तो था, लेकिन शैक्षणिक आधार पर कोई बात नहीं बोला गया था। तो जब मद्रास राज्य ने जो है मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो है वहाँ के जो पिछड़ा वर्ग लोग थे उनको जो है जब रिजर्वेशन का बात दिया गया तो जो है पहुँच गए उसको विरोध में पिटीशन लेके। जब पिटीशन लेके गए तो उसने बोला कि ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है, क्योंकि आर्टिकल 15 में जो है जाति के आधार पर भेदभाव का बात तो किया नहीं किया है, बोला गया कि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो फिर ये आरक्षण देना ये जाति के आधार पर भेदभाव है। तो इस आधार पर शुरुआती दौर में जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि इसको रद्द कर दिया कि ये जो है आर्टिकल 15 का क्लाउज 1 का क्या हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है या उसका उल्लंघन कर रहा है, इस आधार पर रद्द कर दिया गया। अब इसको सीज करने के लिए जो है 15 का क्लाउज 4 जोड़ा गया, समझ में। और 4 में जो है ये बोला गया कि जो है राज्य जो है पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, इसमें जोड़ दिया गया। क्यों, और इसका जो है कहाँ से दिया गया, इसका आधार दिया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत में जो है दिया गया है कि राज्य को ये निर्देश दिया गया है कि राज्य जो है सामाजिक रूप से जो है खासकर जो सामाजिक है सामाजिक न्याय लाने का जो है प्रयास करेगा, है ना। बोले ना कि आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय लाने का प्रयास करेगा। तो सामाजिक न्याय मतलब सोशल जस्टिस कैसे लाएंगे, तो कुछ वर्ग जो दबे हुए उसको तुमको देना पड़ेगा, विशेष प्रोविजन करना पड़ेगा, तभी तो हम सोशल जस्टिस कर पाएंगे ना। तो इसी के आधार पर राज्य ने जो है पार्लियामेंट से जो है संविधान में संशोधन किया और 15 का क्लाउज 4 जो है जोड़ दिया, और इसमें बोल दिया गया कि राज्य जो है राज्य जो है पिछड़े वर्गों के लिए जो है विशेष प्रोविजन कर सकता है। कौन से पिछड़े वर्ग, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से है, समझ में। तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए जो भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो भी पिछड़ा वर्ग है उसके लिए जो है राज्य विशेष उपबंध कर सकता है, क्लियर। और इसी को आगे बढ़ाया गया और 2005 में जो है एक जोड़ा गया, 2005 में जो है 15 का क्लाउज ये 5, ये जो है 2005 में जो है इसको जोड़ा गया था 15 क्लाउज 5, ठीक है। और इसमें जो है प्रोविजन किया गया, लिखिए, अनुच्छेद 15 क्लाउज 5 93 संविधान संशोधन 93 संविधान संशोधन लिख दें, हो गया। 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा जोड़ा गया।
यह सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से यह सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए छात्रों को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण का प्रावधान करती है। आरक्षण का प्रावधान करती है। ठीक है, अब ये आरक्षण क्या है? शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए। ठीक है, अब शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में जो है, इसमें क्या है, ये जो है 15/4 में जो है पहले पावर दिए। 15/4 में क्या हुआ, राज्य ने पावर ले लिया अपना। अब फिर 15/5 में क्या किया, उस पावर के तहत जो है क्या क्या प्रोविजन कर दिया। ठीक है, 15/4 में है ना कि पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रबंध कर सकते हैं, और 15/5 में प्रोविजन कर दिया। ठीक है, कि कहाँ, प्रवेश में, शिक्षण संस्थानों के प्रवेश में। तो जो भी शिक्षण संस्थान है, ठीक है, शिक्षण संस्थान है, उसमें जो है प्रवेश में जो है रिजर्वेशन जो है यहाँ पे 2005 में डाल दिया है। कौन सब शिक्षण संस्थान जो है, जो भी राज्य के द्वारा संचालित है, राज्य के द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान, ठीक है, जो भी राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वहां पे रिजर्वेशन होगा। निजी में भी, निजी शिक्षण संस्थान, यहाँ भी प्रोविजन कर दिया गया, निजी शिक्षण संस्थान में भी। ठीक है, उसके अलावा जो है राज्य द्वारा सहायता प्राप्त, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त, ठीक है, राज्य द्वारा जो भी सहायता प्राप्त है वैसे शिक्षण संस्थान। ठीक है, तो ये जो है शिक्षण संस्थान राज्य द्वारा संचालित, निजी शिक्षण संस्थान और राज्य द्वारा जो है सहायता प्राप्त, जो भी जो है सहायता प्राप्त है, यह जो है गैर सहायता प्राप्त है, उसमें भी गैर सहायता प्राप्त अगर कोई शिक्षण संस्थान है तो वहां भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है, वहां भी दिया जाएगा। ठीक है, तो रिजर्वेशन कहाँ कहाँ है, राज्य सरकार द्वारा संचालित जो भी कॉलेजेज या यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ पर रिजर्वेशन, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो वहाँ भी, और स्टेट यूनिवर्सिटी है तो वहाँ भी, कोई भी कॉलेजेस भी है तो भी। ठीक है, तो दूसरा निजी अगर शिक्षण संस्थान तो वहाँ भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो राज्य द्वारा मान लीजिए संचालित कोई दूसरा कर रहा है, लेकिन राज्य उसको सहायता देता है। ठीक है, तो वैसे शिक्षण संस्थान में कोई संचालित करता है, कोई दूसरा व्यक्ति या ट्रस्ट करता है और राज्य सहायता नहीं करता है, वैसे में भी देना है। ठीक है, कहाँ पे नहीं दे सकते आरक्षण, किसमें जो है आरक्षण नहीं दे सकते हैं? तो लगभग तो सब तो हो गया, तो कहीं पे है जहां पे आरक्षण नहीं दिया जा सकता है शैक्षणिक संस्थान में? है किसमें? और जैसे ठीक बोले, धार्मिक शिक्षण संस्थान में, धार्मिक शिक्षण संस्थान,
कोई भी जो है रिलीजियस अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो वो उसमें नहीं दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि फिर अगर वहाँ पर अगर सरकार दे देगा तो फिर धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर दिया गया है ना, धार्मिक धर्म को बढ़ाने के लिए आप कुछ कर सकते हैं। कोई धार्मिक शिक्षण संस्थान है ना, उस धर्म के बारे में जो है बताया जा रहा है, तो वहाँ पे जो है आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। दूसरा, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यकों के द्वारा जो है स्थापित शिक्षण संस्थान, मतलब जो है आर्टिकल 29 और 30 है ना, ये प्रोविजन करता है ना। आर्टिकल 29 और 30 जो है ये क्या करता है कि जो है अल्पसंख्यकों के लिए जो है ये प्रोविजन करता है कि अल्पसंख्यक जो है अपने जो है कल्चर को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, शिक्षण संस्थान जो है स्थापित कर सकते हैं, और उसको जो है वो मैनेजमेंट भी, प्रबंधन भी कर सकते हैं। यही है ना 29-30 में। तो जो भी अल्पसंख्यक है तो उसमें जैसे मान लीजिए कि जो है सिख हो गए, बौद्ध हो गए, है ना, मुस्लिम हो गए, पारसी हो गए, ये सब। तो सिखों का जो चलता है ना संस्थान, देखिए ना, सिखों का जो है संस्थान बहुत सारा है। गुरु नानक कॉलेज है, गुरु नानक स्कूल है, जो खालसा पंथ के तहत जो है चलाया जाता है। हॉस्पिटल्स भी उनका चलता है अपना, है ना। तो जो भी स्कूल्स वगैरह है, जो भी स्पेशली जो है अल्पसंख्यक आधार पे है, तो वैसे में जो है आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। बाकी जो भी राज्य का है, निजी संस्थान है, गैर सहायता प्राप्त या सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान है, वहाँ पे जो है आपको आरक्षण मिलता है। ठीक है, ये 15 के तहत जो है शैक्षणिक आधार पर जो है रिजर्वेशन किया गया है। क्लियर? सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जो है कॉलेजेस में जो है प्रवेश पे है। ठीक है, अब नौकरियों में आएंगे तो आर्टिकल 16 माना पड़ेगा। ठीक है, नौकरी वाला जो है वो आर्टिकल 15 क्या है, ये निजी जो शिक्षण संस्थान है उसमें प्रवेश का है। अब हम लोग नौकरी में आएंगे तो आर्टिकल 16 में आना पड़ेगा। तो आर्टिकल 16 में पूरा का पूरा रिजर्वेशन है, इसमें नियोजन में। ठीक है, तो उसके लिए 16 में प्रोविजन किया गया है, तो 16 वाला पार्ट है। क्लियर? दोनों अलग अलग पार्ट है, ये नहीं कि मतलब एक साथ दोनों किया हुआ। 15 से जो है शैक्षणिक संस्थान में और 16 से नौकरियों में। क्लियर? तो 15 समझ में आ गया ना। तो 15 अगर पूछेगा तो इसी पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। शिक्षण संस्थान या जो पिछड़े वर्गों के लिए, जो पिछड़े वर्ग है उसके लिए जो है जो विशेष व्यवस्था दिया गया, देखने में तो सीधा लगता है कि आर्टिकल 15 जो है भेदभाव पर जो है किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन जब इसका क्लाउजेस पढ़ेंगे ना तो बहुत क्लिष्ट बनाता है 15 को। उसी तरह 16 देखेंगे तो सीधे लोक नियोजन में अवसर की क्षमता, एक वर्ड में खत्म, है ना। लेकिन जब इसका क्लाउजेस पढ़ेंगे 16 1 2 3 4 5 6 तक है। ठीक है, तो क्लाउजेस जो है इसको क्लिष्ट बना देता है। अब क्लाउजेस में जाएंगे तो 16 में तो रिजर्वेशन आ जाएगा नौकरियों में, और नौकरियों में जब रिजर्वेशन आएगा तो फिर आपको SC ST तो है ही, साथ में OBC है। और OBC का अगर नौकरी पढ़ना है, नौकरियों में जो रिजर्वेशन है, फिर उसमें आपको क्रीमी लेयर पढ़ना पड़ेगा। क्रीमी लेयर क्या होता है, नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है, समझ में? तो क्रीमी लेयर में कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है। जैसे हम लोग अभी एक आधार है इनकम के आधार पर, तो 8,50,000 मतलब 8.5 अगर लाख जो है उससे ऊपर अगर कोई है, 8,05,000 या उससे ऊपर कोई है, तो क्या होगा, क्रीमी लेयर में आ जाएगा, तो उसको आरक्षण मिलेगा नहीं। जो नॉन क्रीमी लेयर में उसी को मिलेगा ना। तो जिसका 8 लाख से नीचे है उसको आरक्षण मिलेगा। फिर माता पिता में से कोई एक ग्रुप में है उनको भी नहीं मिलेगा आरक्षण। ठीक है, तो उसका भी एक बना हुआ लिमिटेशन केसेस के आधार पे ये जो है किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। चूंकि ये सिर्फ जो 27% जो है पिछड़ा लोगों, अन्य पिछड़ा वर्ग को जो दिया गया उसी में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर है। बाकी जो आपका इधर जो है SC और ST का जो रिजर्वेशन है 15 और 7 22 का जो रेशियो है ना, 8 है शायद, 15 और 8 22 का है। ठीक है, ये जो रेशियो है 22 और 27 है ना, 49 है ना। तो ये जो 49% जो है जो 22% है
इसमें क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर जो है नहीं है, ठीक है। तो 15.5 रिजर्वेशन का जो रेशियो अभी आज के डेट में है वो क्या है वर्तमान में, अगर देखेंगे तो 27% क्या है, ये ओबीसी का है, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लास का। एससी का जो है ये आपका जो है लगभग जो है 14.5 के आसपास है शायद, या 15 पॉइंट है, ठीक है, 15 पॉइंट, ठीक है, ये एससी का है। और एसटी का जो है, ठीक है, 7.5 है शायद, ठीक है। यही आपका जो है 22.5 इधर है और 27% जो है उधर है, लगभग 49.5% जो है ये रिजर्वेशन का जो है पार्ट है, और उधर जो है 50.5 जो है अनरिजर्वेशन का पार्ट है, ठीक है। तो यहीं पे जो है कैप लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का कि जो है रिजर्वेशन 50% से प्लस नहीं हो सकता, ठीक है, कैप लगा हुआ है। अब इसको हटाने के लिए जो है आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, लेकिन करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी चेक करेगी कि भाई ये वाकई में जो है हटाने लायक है या नहीं है। नहीं बोलता ना कि आगे जो चीज़ पहले जो है, हम लोग बोलते ना कि जो चीज़ पहले नहीं है वो बाद में जो है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। जैसे आर्थिक आधार पर जो 1990 में अगर देखें 94 के केस में 93 का, तो आर्थिक आधार पर आरक्षण जो है रद्द कर दिया गया था, लेकिन 2019-20 में जो है आर्थिक आधार पर आरक्षण जो है एक्सेप्ट कर लिया गया। तो कोई जरूरी नहीं है 50% अगर कैप है तो कोई जरूरी नहीं कि वो कब लगा है 1993-94 में, तो आज के डेट में हो सकता है कैप अगर हटाने का जो प्रोविजन हो तो हो सकता है कैप हट जाए, आरक्षण की सीमा बढ़ भी सकता है, क्लियर। तो ये जो है, तो अभी हम लोग का नेक्स्ट जो है वो आरक्षण ही है, खासकर जो है नौकरियों में। क्या 27% ओबीसी का है, अदर बैकवर्ड क्लास का है ना, 27% मिलता है ना उनको, ठीक है। चलो ब्रेक ले लो, 2 बजे फिर आते हैं।